वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। उस देश को चेंज होने से पहले, शाऊल के उतरने से पहले और दाऊद के चुने जाने से पहले, बाइबल कहती है वो एक प्रार्थना का बीज था जो शमूएल रात भर परमेश्वर को देता रहा। लेकिन वो रात भर परमेश्वर के सामने रहा, रात भर परमेश्वर की दुहाई देता रहा कि परमेश्वर, इस राजा ने तेरी बात को सुनना बंद कर दिया, इसे बदल और अपने मन मुताबिक बंदे को भेज। और रात प्रार्थना करने के बाद और रातों को दुहाई देने के बाद परमेश्वर ने कहा, मैंने दाऊद को चुन लिया जो उससे बेहतर काम करेगा। मैंने दाऊद को चुना जो मेरे मन के अनुसार काम करेगा। रात का रिजल्ट, नाइट प्रेयर का रिजल्ट, जिसको आदत लग गई नाइट प्रेयर करके रिजल्ट लेने की, ये एक बड़ी अच्छी आदत है जो आपको लेनी होगी, नहीं तो आप सोचते रहेंगे। इमेजिन करो अगर रात भर प्रार्थना करने का वचन मैं काट दूं तो सिर्फ फिर क्या रह जाएगा कि परमेश्वर भी पछताता था और शमूएल भी दुखी था। वो दुखी रहा, शाऊल से दुखी रहा, बस वो दुख ही रहता अगर वो रात भर प्रार्थना करके उस दुख को चेंज ना करता। तो मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरा पति नशेड़ी है, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरे बच्चा नहीं, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि मेरा फाइनेंस काम नहीं कर रहा, मैं बहुत दुखी हूं क्योंकि ये मुसीबतें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। तो क्या करें फिर? सारी दुनिया दुखी, तुम भी दुखी हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक तुम घुटनों पे आने का फैसला नहीं करते, जब तक तुम परमेश्वर के सामने रात को जाने का फैसला नहीं करते। दुखी रहो, फिर क्या करने? उसने वचन में लिखा, वचन कभी पढ़ा नहीं। उसने कहा मांगो तो दिया, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, ढूंढो तो तुम। सिर्फ मांगना नहीं कहता, साथ ढूंढना पड़ेगा, साथ खटखटाना पड़ेगा। और कब तक खटखटाना होगा? और रात को खटखटाना होगा, सुबह खटखटाना होगा, दोपहर को खटखटाना होगा। आमीन। लूका 6 उसकी 12 आयत में लिखा, उन दिनों में जब वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया तो परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति से लेके, बाइबल के पहला राजा शाऊल से लेके, जो फर्स्ट किंग था यीशु मसीह का, यानी यहोवा का, इस्राएल का। मैं सच कह रहा हूं कि नहीं? बाइबल की पहली पुस्तक, बाइबल का पहला राजा, नबियों से लेके, दाऊद से लेके, सुलेमान से लेके, यीशु मसीह से लेके पौलुस तक ये जानते थे कि रात की प्रार्थना नहीं होगी तो बंधन नहीं टूटेंगे। सब जानते थे, सब जानते थे। याकूब जानता था रात की प्रार्थना होगी तो काम होगा, इसलिए उसने सारी औरतों को बोला कि औरतें जाओ, बच्चे जाओ, सब चले जाओ, मुझे रात अकेले रह के प्रार्थना करनी। शमूएल जानता था कि अब मुझे चेंज करना है, और चेंज छोटा मोटा नहीं है, एक राजा बदलना है, एक देश बदलना है। रात प्रार्थना की। यीशु मसीह जानते थे कि पिता का बोझ मुझ पे है, पिता का काम मुझे करना है, चेले चुनने, काम करना है, लेकिन सारी रात पहाड़ के ऊपर प्रार्थना की। पौलुस जानता था कि अब मैं बंधनों में हूं, लेकिन बंधन से मुझे मेरे रोना छुड़ा नहीं सकता, मेरा करलाना छुड़ा नहीं सकता, लेकिन आधी रात के बाद वो आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और भजन गाने के लिए उठे।